भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। चैतन्य चंद्रेर पुण्यश्रवण चरित भक्त प्रसादे से स्फुरे जानहि निश्चित। आज हम चैतन्य चरित्र पर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरित्र कहते हैं भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उस चरित्र से भी कहीं ज़्यादा दयालु चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है। भगवान कृष्ण की कथाओं को भागवत कथा कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को चैतन्य भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना वेदव्यास जी के द्वारा हुआ और चैतन्य भागवत की रचना श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा हुई। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार, सर्वे वैष्णवेर पाए करी नमस्कार। इथे अपराध किछु ना हो को अमार, इथे अपराध किछु ना हो को अमार। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सर्व वैष्णवेर पाए करे नमस्कार। मैं सभी वैष्णवों के चरण कमलों में जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना करी वो वैष्णव कह रहे हैं, मैं सारे वैष्णवों के चरणों में क्या करता हूँ, सर्व वैष्णव, ये नहीं इस्कॉन वैष्णव, ये नहीं कहा गौड़िया वैष्णव, क्या कहा सर्व वैष्णव पाए करी नमस्कार। तो एक भक्त को अगर चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को समझना है तो वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करना सीखना पड़ेगा, ताकि क्या ना हो, इथे अपराध किछु ना हो को हमारे से अपराध ना हो। अगर अपराध हो गया तो अपराध का मतलब होता है राध यानी राधा रानी और अप यानी दूर, आप राधा रानी से दूर चले जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी के भाव को लेकर ही तो श्री कृष्ण दुई देहधारी। तो राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्र कह रहे हैं दोनों एक ही हैं, राधा कृष्ण कोई नहीं है। भौतिक संसार के लोग बोलेंगे प्रेम किया राधा से, शादी करी रुक्मिणी से। अरे अपनी शक्ति से कौन शादी करता है, अपनी शक्ति से कोई शादी करता है? जब शादी करता पता चलता अपनी शक्ति क्षीण हो गई, दूसरे की शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है। तो शादी अपनी शक्ति से नहीं होती है, दूसरे की शक्ति से होती है। तो दूसरी शक्ति है यानी नारायण लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, परंतु स्वयं कृष्ण की ही अंतरंगा शक्ति है कौन, श्रीमती। भगवान श्री कृष्ण को जब आनंद अभिलाषा करनी होती है, आनंद वर्धन करना होता है, तो ठाकुर जी अपने ही स्वरूप से वाम भाग से और दाम भाग से बलराम और वाम भाग से राधा, दो लोगों को बनाते हैं। किसको, बलराम और बलराम जी आगे जाके विस्तार करते हैं। चतुर्व्यूह विष्णु नारायण, दुत्त चतुर्व्यूह, महासंकर्षण, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, अलग अलग रूपों में बलराम जी विस्तार करते हैं। और राधा रानी अपना विस्तार करती हैं मंजरी स्वरूपा, गोपी स्वरूपा, अन्य अन्य गोपी स्वरूपा में, ताकि कृष्ण की सेवा हो सके। तो गौड़िया वैष्णव जो भक्त हैं ये वैष्णव नहीं है। वैष्णव तो विष्णु के उपासक होते हैं, कृष्ण के उपासक कार्ष्णव होते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी के उपासक गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वही राधा रानी का भाव देखना चाहते थे कि राधा ऐसा क्या है मुझ में जिसके लिए सारी दुनिया कृष्ण कृष्ण करके मंदिरों में आती है। जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे और चैतन्य महाप्रभु के आगे अनन्या ही नहीं आए, सभी विग्रह अकेले होते थे। गोविंद देव जी, आप जयपुर जाए कोई नहीं बोलेगा राधा गोविंद, आप पूछे राधा गोविंद मंदिर कहाँ, कहेंगे हमें नहीं पता। आप बोले गोविंद देव जी तो बताए कृष्ण, कृष्ण सबको मालूम है, बांके बिहारी मालूम है, राधा बांके बिहारी सुना कभी? राधा रानी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी चैतन्य महाप्रभु से पहले। तो कृष्ण बोले तुम में ऐसा क्या है, मुझ में ऐसा क्या है जिसके लिए सारी दुनिया मेरे पीछे रहती है? राधा बोली वो तो राधा बन के पता चले,
जब तक आप हमारा रूप नहीं लेंगे। प्रशांत मुकुंद प्रभु की कथाओं में बड़ा आनंद है, अब वो मैं कैसे लूँ? मुझे भक्त बनना पड़ेगा, तब तो मुझे आनंद आएगा सुन करके, है कि नहीं? मैं अपनी कथा कैसे सुनूं? तो भगवान बोले मैं अपना रस कैसे लूं? बोले रस के लिए तुमको मेरा रूप लेना पड़ेगा। तो राधा रानी बोली नहीं 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 नहीं, कभी आप मेरा रूप मत लेना, क्योंकि मेरे रूप में तकलीफ बहुत है, विरह बहुत है, दुख बहुत है, वैराग्य होता है बहुत। भगवान कृष्ण बोले लेकिन एक बार रस आस्वादन करना है तो लेना ही पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने राधा रानी के स्वरूप को लिया, राधा रानी के भाव को लिया, उनकी अंग कांति को लिया। भक्त अवतारम भक्ता, कि भगवान भक्त बनने का देखने आ रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में है कितना प्रेम। तो आज हम जो चैतन्य भागवत जो है, चैतन्य महाप्रभु पर 3 ग्रंथ लिखे गए, चैतन्य चरित्रामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। तो मैं आज सुबह और शाम, आज शाम को भी कथा है, चैतन्य भागवत पर कथा सुनाऊंगा। और मंदिर में जो कथा होने वाली है 12 तारीख से 14 तारीख, वहाँ चैतन्य मंगल पर कथा सुनाऊंगा। और चैतन्य चरितामृत पर तो आप सुनते ही रहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, चैतन्य मंगल को लोचन दास ठाकुर ने लिखा, और चैतन्य भागवत को वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। 3 अलग अलग ग्रंथ, 3 अलग अलग। तो आज हम उन्हीं लीलाओं को चर्चा करेंगे। नवदीप आछे जगन्नाथ मिश्रवर, वासुदेव प्रायते हो सर्वधर्म तत्पर, तान पत्नी शची नाम महापतिव्रता, दुत्य देव की ये न से ही जगत माता, तान गर्भ अवतीर्ण हैला नारायण, श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण। नवदीप आछे जगन्नाथ मिश्रवर। नवदीप में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रवर, मिश्रा। कई बार मिश्रा लोग बिहार में भी होते हैं, यूपी में भी होते हैं, और उड़ीसा में भी मिश्र होते हैं। जगन्नाथ मिश्र कहें या मिश्रा कहें एक ही बात है। नवदीप आछे जगन्नाथ मिश्र, वासुदेव प्राय तेह सर्वधर्म तत्पर। ये वासुदेव की तरह ही तत्पर थे भगवान की भक्ति में। तो प्राय एक प्रकार से देखा जाए तो वासुदेव जी ने ही जगन्नाथ रूप में जन्म लिया है। तान पत्नी शची माता महापवित्र, उनकी जो माता पत्नी है वो बड़ी पवित्र, महापवित्र, ऐसी पतिव्रता है, महापतिव्रता। दुत्य देव की ये ना, उनको दुत्य देव की कहा जा सकता है। शची माता, एक शची तो इंद्र की पत्नी का नाम शची है, एक चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम भी शची माता है। दुत्य देव की ये ना से ही जगत माता, इन्हें दुत्य देव की कहा गया। तान गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण, वही भगवान नारायण ने, अभी तो साक्षात लिखा हुआ है, तान गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण, श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण। वो संसार के आभूषण बन गए। जो व्यक्ति अपने मुख पर चैतन्य का नाम रखता है वो संसार के द्वारा अपने आप ही पूजनीय, जिसके मुख पर चैतन्य का आभूषण है चैतन्य महाप्रभु। आदिखंड फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने, अवतीर्ण हैला प्रभु निशाय ग्रहणे। फाल्गुन मास की पूर्णिमासी को ठाकुर जी प्रकट हुए। 18 फरवरी 1486 अंग्रेजी कैलेंडर से देखा जाए, 1486 18 फरवरी। अन्यथा फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी भगवान अवतीर्ण हुए। और अगर शकाब्द देखा जाए तो 1407 शकाब्द, अलग अलग कैलेंडर होते हैं। गौर चैतन्य महाप्रभु के जन्म जब होता है गौर पूर्णिमा, तो एक हमारा कैलेंडर बनता है गौड़ीय वैष्णवों का, उसका नाम है गुणाभद्र कैलेंडर। जैसे एक है विक्रम संवत, तो अभी चल रही है संवत 2081 2081। अगर इंग्लिश कैलेंडर देखें तो 2025, और गौड़ाभद्र कैलेंडर देखें तो महाप्रभु के जन्म से जितना समय हो गया 1486 से 2025 लगा लीजिए कितना हो गया, उतना गौड़ाभद्र 500 समथिंग आएगा। कितना आएगा?
2025 माइनस 1486, हाँ 538, 538वां गुणाभद्र ईयर चल रहा है। तो इस तरह से महाप्रभु का लगाया जाता है। महाप्रभु क्यों आए? संकीर्तन को पिता जैसे मैंने बताया, हरि नाम मंगल उठिला चतुर्दिगे, चारों दिशाओं में हरि नाम उठ रहा था, ग्रहण लगा हुआ था। और जब ग्रहण होता है, कहते हैं अगर ग्रहण काल में कोई जप करे तो उसकी माला सिद्ध हो जाती है। अगर ग्रहण लगा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते, गर्भधारण स्त्रियों को बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया है, चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया है। ग्रहण के काल में एक ही चीज़ की जा सकती है, हरि नाम। और हरि नाम जब ग्रहण काल में किया जाता है तो सिद्ध हो जाता है। तो ग्रहण लगा था इसलिए हरि नाम नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हरि नाम करवाना था, इसलिए ग्रहण लगाया। दूसरा रूप बताते हैं, महाप्रभु जब आए, इतना सुंदर स्वरूप प्रकट होने वाला है, तो वो भगवान श्री कृष्ण जो राधा और कृष्ण युगल जोड़ी बनकर आ रहे हैं, राधा भी हैं और कृष्ण भी हैं, कितना स्वरूप सुंदर है। भगवान कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह हैं और राधा रानी के चरणों में भी 19 चिन्ह हैं, और दोनों को जोड़ लें तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में 32 चिन्ह हैं। किसी भगवान के नहीं, किसी देवता के नहीं है, शिव ब्रह्मा दुर्गा कुछ भी लगा, यहाँ तक कृष्ण के भी नहीं है। 32 चरण चिन्ह है, क्योंकि राधा कृष्ण मिल गए, डबल पावर इंजन, शक्ति शक्तिमान दोनों इकट्ठे। हाँ, पावरफुल है चैतन्य महाप्रभु। हरि नाम हो रहा था, ग्रहण क्यों लग गया? बोले इतने सुंदर चैतन्य को देखकर चंद्रमा बोला हमारी सुंदरता क्या है, ठाकुर जी की सुंदरता क्या हमने। तो शर्म आती है ना, जब बड़ा आदमी कोई आए तो छोटा आदमी पीछे ऐसे हो जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चंद्रमा ने अपने मुख पर हाथ रख लिया, बोले मेरी आभा तो छुप गई। अब जब उनकी आभा छुप गई तो दुनिया को क्या लगा? चंद्रमा की जब रोशनी नहीं आती कहते ग्रहण लगा हुआ, ग्रहण नहीं था। चंद्रमा ने अपना मुख छुपा लिया कि भाई अब चेतन चंद्र जब आ गए हैं तो इन शशि चंद्र को कौन देखेगा। हरि नाम मंगल उठिला चतुर्दिगा, हरि नाम मंगल जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। हरि नाम मंगल उठिला चतुर्दिगे, जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। भगवान जब आए, संकीर्तन उठिला चतुर्दिगे, दिग यानी दिशा, चारों दिशाओं में संकीर्तन हो जाता है। ऐसा कभी होता है? ग्रहण लगा होता है तो कौन सा संकीर्तन होते हैं? आज तक तो हुए। वो बोल दो कि ग्रहण लगा था भगवान उस काल में आए, ये कैसे भगवान है ग्रहण में आए। ग्रहण में तो लोग पूजा बंद करके बैठ जाते हैं, यहाँ ठाकुर जी प्रकट हो रहे ग्रहण काल। भगवान ये दिखाने आए, ये ग्रहण व्रहण जो होता है ये संसारी लोगों के लिए होता है। मुझे भगवान को कोई ना सूतक लगता है ना ग्रहण लगता है। लोग सूतक होता है ना, मृत्यु हो जाती है, शादी हो जाती, बच्चा होता है, कह दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। ये संसारी लोगों की बुद्धि है, संसार चलाने में। भगवान के जो परम भक्त हैं वो ग्रहण लगे, सूतक लगे या जातक लगे, किसी भी काल में ठाकुर जी की सेवाएं बंद नहीं होती। तो बोलते भाई इस्कॉन भी बंद हो जाता, हमने देखा ग्रहण काल। वो केवल लोगों को दिखाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं संसारी लोगों के बीच रहना है तो थोड़ा थोड़ा संसारी बन के रहना है, आगे का पट बंद कर दो, अंदर सेवा चालू रखो। तो अंदर सेवा चलती है, बाहर पट बंद होता है। तो भगवान के चरणों में जब भगवान का जन्म हुआ, सभी देवता भगवान का दर्शन पाने आए। ठाकुर जी जब चलते थे जगन्नाथ मिश्र के घर में तो उनके चरण चिन्ह देख करके जगन्नाथ मिश्र तो भागवत पढ़ते थे, वो हैरान होते थे, अरे ये निमाई के चरण में ध्वजा का चिन्ह, निमाई के चरण में अंकुश का चिन्ह, देख करके हैरान थे। आदि खंडे ध्वजा व्रजा अंकुश पताका, आदि खंडे ध्वजा व्रजा अंकुश पताका, ग्रह माझे अपूर्व देखिला पिता माता,
विग्रह माझे अपूर्व देखिला पिता माता। पिता माता ने अपूर्व काल में ही देख लिया कि पैर में अंकुश का चिन्ह। अंकुश क्या होता है? जब बहावत बड़े हाथी को कंट्रोल करना चाहता है तो उसके सिर पर एक छोटी सी लकड़ी मस्तक पर मारता है, उसे अंकुश कहते हैं। एक लकड़ी लगाने से बड़ा हाथी वश में हो जाता है ना, उसे अंकुश कहते हैं। तो ठाकुर जी के चरणों में जो अंकुश का चिन्ह है वो क्या दिखाता है कि संसार में तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे स्वयं के वश में नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी इस चरण की शरण में आ जाए जिसमें अंकुश का चिन्ह है, तुम्हारी सर्व इंद्रियों को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। तो ऐसे भगवान की जय जयकार होती है। भगवान चैतन्य को कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार। चैतन्य महाप्रभु ने किसका विचार किया? भगवान कृष्ण कहते हैं देखो, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। तो पहले स्वयंभू मोहन जी आपको सब कुछ छोड़ना होगा, मेरी शरण में आना होगा, तब मैं करूंगा कृपा। तो विशाल प्रभु बोले मेरा दिल तो विशाल है लेकिन मेरी शरणागति तो विशाल नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? क्या मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये सब छोड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिता चित्ते पावे चमत्कार। जैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने चमत्कारी हैं, मैजिशियन, मैजिकल गॉड। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आप केवल चैतन्य चरण का स्मरण कर लीजिए, वैसे ही आपका वो कार्य पूर्ण होने लग जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या बताएं? अगर यहाँ कोई व्यक्ति नया आया हो और वो आलसी हो, उसको नींद बहुत आती हो और अंगड़ाई ले रहा हो, कितनी देर चलेगी ये बाबूजी कथा, ये प्रसाद कब होगा? अगर वो ऐसे अंगड़ाई भी ले तो यहाँ जो गौर निताई विराजमान है वो क्या कहेंगे? एक भक्त बन गया, एक और भक्त बन गया। इसने क्या किया है? हाथ खड़ा किया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसने तो अंगड़ाई नहीं लिया, इसने मेरा नाम लिया। ये हाथ चैतन्य महाप्रभु हाथ क्यों खड़ा रखते हैं? हमेशा जब भी देखो तो ऐसे रहते। तो जब पहली बार मैंने इनका दर्शन किया था गौर निताई का, सन 2002 की बात है। उससे पहले मैं भगवान शिव को शिव मानता था और भगवान कृष्ण को अपना वृंदावन का लाला मानता था, क्योंकि हम लोग वृंदावन से आते हैं। तो मुझे लगता था शिव भगवान है और कृष्ण तो लाला है वृंदावन के, हमारे अपने। पर ये तीसरा भगवान कौन सा आया हाथ खड़े करके? जिसके हाथ खड़े रहते कौन सा भगवान है? तो एक भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य जो मुझे मिले, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर मुझे चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद ही पहली बार खिलाया। वो बोले खा लो। तो मैंने कहा अनजान लोग पता नहीं कौन सा प्रसाद खिला दे रास्ते में। तो मैंने फिर बिलीव नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो प्रसाद पाते ही 15 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने बोला था उन प्रभु जी ने कि जब भी तुम तकलीफ में हो तो भगवत का नाम जप करना, चैतन्य महाप्रभु कृपा मिलेगी। तो मैंने कहा हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 15 दिन गुजरे थे, प्रसाद गले में गया था, ऐसी तकलीफ आ गई कि मुझे भगवान तक जाना पड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, दया के विचार से आए हैं। विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। बस आप चित्त में विचार कर लो, महाप्रभु महाप्रभु गौरंग गौरंग, बल बोलना है, पावे चमत्कार, तुरंत चमत्कार होगा। ऐसा विश्वास भक्तों को होता है। इसलिए भक्त कहते हैं जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्रा, जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्रा, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंदा, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंदा। करुणा के सागर
करुणा के सागर, सागर समझते हैं आप? कुएं से ज़्यादा पानी नदी में होता है और नदी से ज़्यादा पानी सागर में। तो भगवान को करुणा की नदी नहीं कहा, भगवान को करुणा का कुआं नहीं कहा, करुणा का नल नहीं कहा, करुणा का सागर। सागर में इतना अथाह जल होता है, अगर आप उसमें से 500, 200, 1000, 2000 लीटर निकाल लो तो क्या समुद्र कम होगा? कम होगा? तो भगवान की इतनी कृपा है, इसमें से 500 वर्ष हो गए कृपा बांटते बांटते, लेकिन अभी भी समुद्र में उतना ही अथाह जल भरा हुआ है। ऐसा नहीं अरे 500 साल से बांट रहे अब तो कम हो गई होगी कृपा, ये कृपा कम नहीं होती है। इसलिए भगवान गौरचंद्र जो है वह करुणा के सागर हैं और नित्यानंद प्रभु विग्रह सेवा के अवतार है। कैसे कृष्ण की सेवा की जाए इसको सिखाने के लिए कौन आते हैं? नित्यानंद आते हैं। समस्त जीवों के उद्धार हेतु चैतन्य महाप्रभु ने यह अवतार लिया है और ये बात स्वयं उन्होंने अपने मुख से भी स्वीकार करी है। ये बात खुद भगवान ने बोली कि मैं आया हूँ किस लिए? जीवों के उद्धार, जीवेर निस्तार लागी, जीवों के निस्तार करने के लिए। हाँ, जीवेर निस्तार ला की सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष सुन ले हाइला सर्वनाश। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, व्यास देव ने जो ग्रंथ लिखे। आजकल लोग YouTube से कथा सुन रहे हैं ना, चिंता मत करो, नरक के द्वार वेट कर रहे हैं आपका। ऐसे ना बाबा जी की कथा आ रही है, ये पीले बाबा, नीले बाबा, हरटी बाबा, ये बाबा, वो बाबा, ऐसे किसी की कथा नहीं सुनी जाती। अवैष्णवनाथ मुखोदग्रीणम पूतम हरि कथा अमृतम, हरि कथा जो अमृत है, अगर किसी अवैष्णव से सुना जो गौरंग नित्यानंद का भक्त नहीं है, जो एकादशी पालन नहीं करता, जो राधा रानी का तो मानता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता, तो क्या होगा? मायावादी भाष सुन ले हाइला सर्वनाश, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास। जीवों की सुरक्षा के लिए वेद व्यास ने पुराण लिखे थे। पुराणों के आधार पर गुरु को चयन होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कि इनके पॉपुलर बहुत हैं, बहुत आते हैं इनसे मिलने तो यह होगा बड़े भारी, हम इनको पालन करें, तो नहीं होता। इसलिए संसार तारित श्री चैतन्य अवतार, चैतन्य अवतार इस संसार का तारण करने के लिए हुआ। भगवान ने ना तो ये देखा वैष्णवों को अपवित्र देश एवं अपवित्र कुल में प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया? भगवान चैतन्य स्वयं तो ब्राह्मण घर में आए, लेकिन उनके जितने पार्षद आए वो सब छोटे खानदान में आए। क्यों? हरिदास ठाकुर यवन खानदान, मुसलमान खानदान में क्यों आए? ब्राह्मण खानदान में क्यों नहीं लाए? क्योंकि शोच देशे शोच कुले अपन समान, जन्मीय वैष्णवे सबर करे त्राण। तो पुण्यवान लोग छोटे कुल में आकर के खराब नहीं होते। गंगा नदी को उठाकर गंगा नदी में किसी पशु का मांस डाल दो तो क्या गंगा अपवित्र होती है? नहीं होती है। अगर आपने मूत्र विसर्जन कर दिया कहीं पर, गीला है, सूरज की रोशनी पड़ेगी, सूरज उसमें से उस मूत्र में से ड्राई कर देगा उस स्थान को, तो क्या सूरज अपवित्र हो जाए? आप जो टॉयलेट करते हो उसको सुखाता कौन? सूरज सुखाता। तो आप तो छोड़ देते हो और उसको सुखाता है सूरज, तो उसमें भाप जाती होगी कि नहीं सूरज के पास, तो क्या सूरज अपवित्र हुआ? ऐसे जो असली भक्त होते हैं ना, उनको किसी भी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाप्रभु दिखाना चाहते हैं शोच देशत शोच कुले आपन समान। पुण्यवान लोग निम्न कुल में पैदा होकर भी भगवान का भजन कर सकते हैं, और यही कृपा मैं दिखाने आया हूँ। केवल ब्राह्मण लोग कर रहे थे पहले पूजा पाठ, तो लोग कहते हैं अरे पूजा पाठ तो ब्राह्मणों के लिए है, हम काम धंधा करें पूजा पाठ करें। महाप्रभु ने कहा सब निम्न कुलों में आओ, और फिर दिखाएंगे निम्न कुल में आके भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। हरि 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 कुल पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरावावति धन्या नृत्यंति स्वर्ग पित्रोपि तेषाम येषाम कुले वैष्णव नामधेयम। शास्त्रों में ये श्लोक आता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। अगर आपके हाथ में जपमाला आ गई है कि नहीं है? अगर है, कुलम पवित्रम, आपने अपने कुल को पवित्र कर दिया है, चाहे वो शूद्र कुल हो, बड़ाई का कुल हो, नाई का कुल हो, कैसा भी कुल हो, कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो गया। जननी कृतार्थ,
वह जननी जिसने आपको गर्भ में रखा और आप हरि कथा करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो आपने अपनी जननी को कृतार्थ कर दिया। वसुंधरा वा वसती धन्यम, ये पूरी पृथ्वी धन्य हो जाती है। क्यों? बोले इतने पापी चलते हैं मेरे ऊपर, लेकिन कोई जप करने वाला आया, वो पवित्र व्यक्ति आ गया, उससे वसुंधरा, ये धरा, पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। अरे वाह वाह, एक जप करने वाला है। तो जब बिना जप करने वाला चलता है तो ऐसा लगता है जैसे आप जब सो रहे हो और आपके पाँव में कोई कांटे चुभा रहा हो, कांटे चुभे दर्द होता है, ऐसा लगता है पृथ्वी को जब बिना जप करने वाले लोग चलते हैं ना रोड पे, कांटे चुभा रहा है। और जब कोई जप करता हुआ चलता है तो कैसा लगता है पृथ्वी को? कहती जैसे कोई पाँव दबा रहा है, पाँव दबा रहा है। तो जप करने से वसुंधरा भी अपने को धन्य मानती है। नृत्यंती स्वर्ग पित्रो, स्वर्ग में अगर आपके पितृ चले गए हैं, स्वर्गवासी होना कोई मजाक बात नहीं है। ज़्यादातर तो नरक में जाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं क्योंकि लिखना अच्छा नहीं लगता। स्वर्ग में जो पितृ होते हैं ना, वो नाचते हैं। स्वर्ग में अमृत पी रहे हैं, अप्सराएं हैं। क्या सुख नहीं मिला आज तक? सुख मिला तो पहले क्यों नहीं नाचे? इंतजार करते हैं, एक वंश गया, 2 वंश गया, 3 वंश गया, 4 वंश गए, अरे 5वें वंश में एक ने हरि नाम उठा लिया। पित्र नृत्यंती, नाचते हैं पित्र, हरि बोल हरि बोल, हमारे कुल में हरि नाम जपने वाला आ गया, हरि नाम जपने वाला है। कुल पवित्र, पूरा कुल 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाएंगी इसके आने से। एशाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम, जहाँ ध्यानपूर्वक नाम वैष्णव जपते हैं, वो कुल के पित्र वसुंधरा, स्वर्ग में बैठे पित्र और जननी सब कृतार्थ हो जाते हैं, सब आनंद। कितनी बड़ी चीज है, लेकिन दी किसने? दिया किसने? संकीर्तन एक पित्र हो चैतन्य महा। तो आप भगवान की जपमाला करो और चैतन्य महाप्रभु को ना मानो, क्या हो गया? ऐसा हो गया कि दवाई तो मानता हूं, डॉक्टर साहब को नहीं मानता, है ना। तो गुरु जो है वो कौन होते हैं? कौन से गुरु से शिक्षा ले सकते हैं? अब ये कड़वी बात लिखी है, लेकिन सच्ची बात लिखी है। सच्ची बात है लेकिन कड़वी है। किन के लिए कड़वी है? जो भक्त नहीं है। जो भक्त है उनके लिए बड़ी मीठी बात। अवैष्णवा, जो अवैष्णव व्यक्ति है, उपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत, लिखा है जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है, यानी चैतन्य प्रणाली का नहीं है, अवैष्णव उपदिष्टम, उसके द्वारा दिया गया उपदेश, मंत्रेण और मंत्र, निरयम व्रजेत, उसको वर्जन निषेध किया गया है। जो वैष्णव नहीं है, जप नहीं करता, मोटिवेशनल स्पीकर है जी, गीता से बोल रहा हूँ, गिव गीता, ये गीता, टेक गीता, मी गीता, यू गीता, हम नहीं पीता तुम्हारा गीता, हम उसी का गीता पीता जो चैतन्य महाप्रभु के नाम में जीता। चैतन्य महाप्रभु के नाम में जो पीता, तो वो करना। अवैष्णवा उपदिष्ट मंत्रेण निरयम व्रजेत, उसको वर्जन कर देना है। अरे बड़े बड़े बाबा जी हैं जी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, तो फिर किस बात के बाबा जी? कलयुग में एक ही भगवान है जो उद्धार कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु। यही देश यही कुले वैष्णव अवतारे, यही देश यही कुले वैष्णव अवतारे, ताहर प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तारे, ताहर प्रभावे लक्ष्य योजना निस्तारे, यही स्थाने वैष्णव गण करे न विजय, सही स्थाने है अति पुण्य तीर्थमाए। यही देश यही कुले वैष्णव अवतारे, जिस कुल में, जिस देश में, देश जगह की बात नहीं हो रही, मोहन गार्डन, यही देश, अगर कोई मोहन गार्डन में भक्त बन गया तो उस देश यानी पूरा भारत देश, यही देश है, यही कुल है, जिस कुल में वो आया होगा, वैष्णव अवतारे, ताहार प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तारे। लक्ष्य योजन, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं?
12 और लक्ष्य योजन 12 लाख किलोमीटर। भारत की कन्याकुमारी से जम्मू तक कितने किलोमीटर है? 3500 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर है। तो ये तो पूरी पृथ्वी भी कम पड़ रही। लक्ष्य योजन निस्तारे, जहां अगर एक वैष्णव हो गया है ना, उसकी शक्ति ऐसे अंदर हवा बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम राम, ओ ये 12 लाख योजन तक उसकी शक्ति फैल जाएगी। लक्ष्य योजन निस्तारे, खाली कुल देश नहीं, लाख योजन तक लोगों का निस्तार कर देगा। जिसको मिलेगा उसका उद्धार। ये शक्ति भगवान चैतन्य ने दी है। जे स्थाने वैष्णव गण करें विजय, जिस स्थान पर वैष्णव गण आते हैं रहते हैं, सही स्थाने है अति पुण्य तीर्थमय, तो तीर्थ बन जाता है। अगर यहाँ आप सब आए हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं तो मोहन गार्डन क्या बन गया आज? तीर्थ बन गया। अब यहाँ पर तीर्थ में जाएं लोग, बोले अब हम तीर्थ जाएंगे, सॉरी आज हम सेंटर पे नहीं आ पाएंगे। तो ये बात गलत है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से ये बात भागवत में कहते हैं। विदुर जी जब पूरे तीर्थों का भ्रमण करके आए, युधिष्ठिर ने पूछा कहाँ गए थे काका? बोले मैं पूरे भारत का भ्रमण करने गया था, तीर्थों में स्नान आदि, धाम यात्रा, 4 धाम। क्या बात करते हैं? भगवत विद्या भागवत तत्तीर्थ भूतम स्वयं विभु। आप जो स्वयं अपने आप में, अपने हृदय में भगवत विद्या को धारण करते हैं, भगवत विद्या आपके हृदय के अंदर भगवान की विद्या है, तो आप तो स्वयं में तीर्थ हैं। आप तो तीर्थ में जाते नहीं हैं, आप तो जिन स्थानों में जाते हैं वह तीर्थ बन जा। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयं स्थेन गदा ब्रधा। आपके हृदय में गदाधारी भगवान रहते हैं। आप तीर्थ में जाते नहीं, आप तो स्थान पर जाकर उसे तीर्थ। पहले मैं भारत में भ्रमण करता था, आज भी करता हूँ, और मेरा ये, इसको स्वाद कह ले, सेवा कह ले, आनंद कह ले, मुझे अलग अलग स्थानों में जाने में अच्छा लगता है। और जिस कारण से आज पूरे विश्व में बहुत सारे भक्त समाज उसको सराहते भी हैं। प्रभु जी आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप भी प्रभु जी बता रहे थे, कोई कहाँ से हैं वो? हैदराबाद से। एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ड्रोन प्रोजेक्ट वृंदावन का। तो उन्होंने कथा सुनी होंगी, वो मुझसे मिलना चाहते हैं कि वृंदावन की सारी लीला स्थली आपको मालूम है, आपके साथ हम ड्रोन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो वो बात फैल जाती है, कौन कौन कितने गहरा सुन रहा पढ़ रहा है, अपने आप पता चलता है। तो तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्त के हृदय में भगवान हो तो वो जिधर रहेगा वहाँ तीर्थ बन जाता है। तो पहले जब हम भ्रमण करते थे, क्या देखते थे? कानपुर जाओ वाल्मीकि आश्रम, चित्रकूट जाओ वाल्मीकि आश्रम, साउथ इंडिया जाओ वाल्मीकि आश्रम। अरे सीता जी असलियत में कहाँ गई थी ये तो बता दो। बिहार में भी वाल्मीकि आश्रम, यूपी में भी वाल्मीकि आश्रम, चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम, हर जगह वाल्मीकि आश्रम। अरे कोई तो बताओ सच्चा कौन सा है, झूठ है क्या? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कई वर्ष तक मैं घूमता रहा, फिर एक दिन उत्तर मिला। एक भक्त ने बताया, बोले ये जो वाल्मीकि थे या जितने भी सन्यासी आचार्य हुए वेदव्यास आदि, जब वो चलते थे और जिस स्थान पर थक कर रुक जाते थे, वो स्थान क्या बन जाता था? आश्रम। और वो चले जाते थे, उनका नाम का बोर्ड लगाते थे, बोले वाल्मीकि यहाँ 15 मिनट रुके, वाल्मीकि आश्रम। वेद व्यास जी यहाँ 1 घंटा बैठ के चिंतन कर रहे थे, वेद व्यास आश्रम। ये शक्ति होती है भक्त के अंदर, इसलिए इतने आश्रम बन गए पूरे भारत में। जहाँ जहाँ वो रुके, जहाँ बैठे वहाँ आश्रम। ये नहीं कि लवकुश इन्हीं आश्रमों में चेन्नई गए थे और वहाँ पर। वेद व्यास जी की अब स्थान देखो तो बद्रीनाथ में भी है, और वेद व्यास जी का स्थान नैमिषारण्य में भी है। अब समझ में नहीं आता पुराण लिखे कहाँ थे, तब पता चला पुराण वहाँ लिख रहे थे। लेकिन ऐसा थोड़ी एक ही जगह बैठकर लिखते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ो, कहते मैंने ये लॉस एंजलिस में मैं अपना ये पत्र पूरा कर रहा हूँ, मैं लंदन में अपना पत्र पूरा कर रहा हूँ, लिखते रहते हैं ना। तो बैग में थैले में बांध के वेद व्यास चल रहे, पहुँचे नैमिषारण्य तो कुछ पुराण वहाँ लिख दिए, कुछ पुराण कहाँ लिख दिए, कुछ पुराण बद्रीनाथ में लिख दिए। ये थोड़ी एक ही जगह बस गद्दी लगा दी, अब यहाँ से हिलना नहीं है। तो आज भी ऐसा होता है, इसलिए इतने सारे पुराण आपको आश्रम स्थान मिलते हैं। भगवत विद्या, उनके हृदय में भगवत विद्या होती, भगवान का ज्ञान होता है, उनके हृदय में भगवान होते। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। तो जो भक्त लोग जप माला करते हैं, वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो स्थान पे अपने आप ही तीर्थ बनाते हैं। और ये शक्ति किसने दी है?
चैतन्य महाप्रभु, बोलो चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति स्नान का फल प्राप्त कर सकता, अनेक नदियों में स्नान का। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए इस धराधाम पर, बड़े लोग तपस्वी होते थे, भजन करते थे, और लेकिन वैसा भजन नहीं करते थे जैसा भजन चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कैसी स्थिति थी भगवान चैतन्य के आने से पहले, वो हमें जाननी चाहिए कि नहीं। भाई क्यों आए भगवान? भगवान आए, उसके बाद कीर्तन सिखाया, समझ में आता, ज़रूरत क्या थी? क्या पहले लोग हरि नाम नहीं जपते थे? क्या चैतन्य महाप्रभु ने आके हरे कृष्ण दिया? चैतन्य महाप्रभु से पहले भी हरे कृष्ण था। तो पहले लोग क्या करते थे वो सुनना चाहिए। कहते हैं ये बस सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, जितने भी लोग विरक्त थे, तपस्वी थे और अभिमानी थे, ता सबारा मुखे नाही के हरि ध्वनि, उनके मुख में हरि की ध्वनि नहीं होती थी। किन किन लोगों में? तपस्वियों में, विरक्तियों में और अभिमानियों में। ये तीन लोगों में हरि नाम नहीं होता था भगवान चैतन्य के आने से पहले। विरक्त वो होते हैं जो रूप, रस, गंध, ध्वनि, स्पर्श, इन सब से अपनी इंद्रिय तृप्ति सोचते हैं कि इनसे मुझे बाधा पहुंचेगी, तो आंखों पे पट्टी बना लो, नाक में ऐसे रुई लगा लो, कान बंद कर लो और पर्वत में जाके बैठ जाओ, बोले ना हम छुएंगे, ना देखेंगे, ना सूंघेंगे, ना खाएंगे। तपस्वी, विरक्त। तो इस प्रकार से नारद पंचरात्र में लिखा है, आराधितो यदि विष्णु, आराधितो यदि हरि तपस्यम तथा किम, ना आराधितो यदि विष्णु हरि तपस्यम तथा किम। अगर तुमने हरि की तपस्या आराधना कर ली तो तपस्या का क्या जरूरत है, और अगर हरि की उपासना नहीं करी तो कुछ भी तपस्या कर लो तुम्हें कुछ मिलने वाला। अंतर हृदय, अंतर बाहिर हृदय हरि, अगर अंदर और बाहर हरि है तपस्यम तथा क्यों, तो फिर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। ना अंतर बाहिर हृदय हरि तपस्यम तथा क्यों, अगर अंदर बाहर तुम्हारे हरि नहीं है तो फिर तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला। तुम्हारी कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन तुमको कुछ फल नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु कहते कोई हरिध्वनि नहीं करता था, विरक्त, सन्यासी और अभिमानी हरिध्वनि नहीं करते थे। तो कोई तो भगवत नाम लेता होगा, बोले हाँ लेते थे। कैसे लेते थे? कौन लेते थे? अति बड़ा सुकृति ही से स्नानेर समय, जिसकी बड़ी सुकृति होती थी, अति सुकृतिर बड़े स्नानेर समय, स्नान के समय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारे। जब नहाएगा पानी डालेगा गंगा जी का, हरि 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 हरि, ठंड बहुत है, पूजा करेगा जय शिव जय शिव, जय दुर्गे जय दुर्गे जय। जब नहाएगा तब हरि 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 हरि, पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष। केवल तब लेते थे जब नहाते थे, स्नानेर समय। और वो कौन? अति सुकृत, जिसकी अति सुकृति होती है। सुकृति यानी अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के, तो वो कलयुग में केवल उतना ही नाम ले पाता था नहाते समय। लेकिन महाप्रभु जानते हैं कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, भगवान तो नाम के रूप में आए। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास ने, कि कलयुग में उद्धार करना है तो कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। तो नाम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो अभिमानी, तपस्वी, विरक्त नाम नहीं जप रहे। जो जप रहे हैं वो स्नान के समय में बड़े सुकृति पाए, पुंडरी पुंडरी काक्ष पुंडरी काक्ष, हरि 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 हरि, इससे ज़्यादा बोलते ही नहीं थे हरि नाम। तो महाप्रभु को ये स्थिति अच्छी नहीं लगी। महाप्रभु ने कहा और लोग क्या करते थे, गीता भागवत ये जानते पढ़े, भक्तिर व्याख्यान नहीं ताहार अजीब है। अगर कोई गीता भागवत करता भी था तो उसके मुख में भक्ति नहीं होती थी। गीता के श्लोक होंगे बड़े भारी, उससे बोलेंगे शटम शाठ्यम, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ बुरा करो। कहाँ लिखा है? ये तुम्हारी गीता में लिखा है। ऐसे प्रवचन होते भगवान कहीं नहीं होते थे, भक्ति कहीं नहीं होती थी। कर्म योगी पहले 6 पाठ पकड़ लेते थे, ध्यान योगी 6ठा अध्याय पकड़ लेते थे, ज्ञान योगी मध्य भाग पकड़ लेते थे, अंत भाग पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार से लोगों ने गीता को भी अपने अनुसार बनाया था। उनके मुख पर भक्ति का कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देता था। तुलसी मंजरी सहित जब इस प्रकार स्थिति को
भगवान शिव ने देखा। किसने देखा? भगवान शिव को कलयुग में उनका अवतार हुआ अद्वैत आचार्य के रूप में। सदाशिव जो हैं वो अद्वैत आचार्य के रूप में आए। दाढ़ी वाले थे, 50 वर्ष के थे, अभी तक 50 साल हो गए हैं। ये देखते हुए बड़ा दुख हो रहा है, ना कोई गीता बोलता है, ना कोई भागवत बोलता है। जो बोलता है वो भक्ति नहीं बोलता है, जो नाम नहीं बोलते, अभिमानी तपस्वी नाम नहीं बोलते, और जो बोलते हैं वो केवल नहाने के लिए बोलते हैं। आज भी है, ऐसी स्थिति तब नहीं थी, आज भी है। अगर संसार में देखो तो लोग मोबाइल देख रहे हैं, संसार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब पूजा करने बैठेंगे, पुजारी आए, गृह प्रवेश हो रहा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो हरे मंगलम पुंडरीकाय मंगलाय तनो हरे ओम विष्णु पूजा चल रही है। बस उतनी देर के लिए विष्णु विष्णु विष्णु, बाकी समय गुल। हुंकार करे कृष्ण अवशेष अवतार। रोने लगे अद्वैताचार्य, हुंकार करी, ए भगवान, इस कलयुग में भगवान आपको लोग भूल गए हैं क्या? प्रभु आप नहीं आएंगे? हुंकार करे है कृष्ण अवशेष तेज। मैं आपके लिए हुंकार कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। कैसे चिल्ला रहे हैं? तुलसी मंजरी सहित गंगा जले। तुलसी की मंजरी लेते थे, थोड़ा गंगा जल लेते थे, और भगवान के शालिग्राम शिला के ऊपर रोज चढ़ाते थे। निर्वधि सेवा कृष्ण महाकोतूहले, और बड़े अंदर कौतूहल में रहते थे, कभी तो भगवान आएंगे, कभी तो भगवान आएंगे। ये हुंकार गोलोक में चली गई। शिव जी तो कैलाश में रहते हैं, सदाशिव मानो तो कर्ण सागर में रहते हैं, लेकिन गोलोक में तो नहीं रहते। कर्ण सागर में रहते हैं ना महाविष्णु, वहाँ रहते हैं सदाशिव। नीचे देखो तो कैलाश में रहते हैं शिव, पाताल में रहते हैं रुद्र। कोई भी अंश मान लो शिव का, लेकिन हुंकार करी तो कहाँ पहुंची? ये प्रेमे हुंकार सुनिया कृष्ण नाथ, ये प्रेमा हुंकार सुनी कृष्ण नाथ। भक्ति वशे आपने ये हैला साक्षात, भक्ति वशे आपने ये हैला साक्षात। ये प्रेम की हुंकार कहाँ पहुंच गई? गोलोक पहुंच गई। कृष्णनाथ ने सुनी, उन्होंने कहा अब तो मुझे राधा रानी जाना पड़ेगा। राधा रानी बोली आप जाएंगे, और आपके प्रेमी भक्त जब आपका कीर्तन करेंगे तो आप मूर्छित होकर गिर जाएंगे कृष्ण, इसलिए मैं अपने अंग को आपके शरीर पर लगा देती हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताकि जब आप गिरें तो आपकी त्वचा में कोई चोट ना लगे, मेरी त्वचा पे लगे। ये राधा रानी का भाव है सेवा का। आपकी त्वचा में एक चोट नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कृष्ण के अंग पर उन्होंने अपने स्वरूप गौर वर्ण को लगा दिया। वो काले कृष्ण क्या बन गए? गोरे कृष्ण बन गए। गौर कृष्ण की अद्वैत कारण चैतन्य अवतार, अद्वैत तेरा कारण चैतन्य अवतार। सही प्रभु कई छे न बारंबार। बार बार भगवान यही कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए इस धराधाम पर, चारों तरफ बड़ा अद्भुत ध्वनि हो रही थी, लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे। किसी किसी को उस गंगा के तट पर शिव जी के दर्शन हो रहे। शिव जी खड़े हैं, त्रिशूल लेकर, डमरू ले रखा है, बड़ी जटा है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, भयंकर रूपधारी शिव खड़े हैं, और क्या कह रहे हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पंचमुखी शिवा बोले हरि बोल हरि बोल, पंचमुखी शिवा बोले हरि, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरि बोल, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरि बोल, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरि बोल, पंचमुखी शिवा बोले हरि बोल। सारे देवता, सारे भगवान जोर जोर से हरि बोल का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, लेकिन चैतन्य जब आए, भगवान का जब भी कोई बच्चा आता है तो रोता है। रोता किस लिए? दूध पीने के लिए। तो बोले दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, रो रहा है बच्चा आया है। लेकिन जब सची माता ने अपना स्तनपान कराया तो वो रो रहे, पी नहीं रहे। माँ कह रही है एक बूंद नहीं गया इसके मुंह में, क्यों नहीं पी रहे हैं? तो अद्वैताचार्य समझ गए। अद्वैताचार्य ने कहा, सची माता
क्योंकि आपने आज तक हरि नाम की दीक्षा, इसलिए आपके स्तन से दूध नहीं पिएगा। जो हरि नाम नहीं लेता महाप्रभु उसके घर का खाना नहीं खाते। भक्ति सिद्धांत महाराज तो कहते हैं जो 64 माला हरि नाम की नहीं करता उसके घर का भोग ग्रहण नहीं करते भगवान। चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति ले आए, हमें बड़े अच्छे लगते गौर नहीं थे, प्रभु जी ले आए, ले आओ, 64 माला मांगते हैं। 8 hours 8 घंटा मांगते हैं। 8 घंटे संसार की नौकरी, 8 घंटे सोना, 8 घंटे भजन, 24 घंटे बढ़ गए। अब आप सोच रहे हो भजन भी हो जाए संसार भी हो जाए, तो महाप्रभु तो नहीं चाहते। सही बात। धोबी को बोले तुम भजन करो, बोले भजन करो भजन करो, पीछे पड़ गया मेरे निमाई, भजन करो भजन करो। अगर हम भजन करेंगे तो कपड़े तेरा। तो महाप्रभु समझ गए, निमाई बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भजन करने के लिए ऐसा लगता है कपड़े कौन धोएगा, कपड़े मैं धो देता हूं, तुम भगवत नाम का जप करो। तो महाप्रभु की इतनी शक्ति है। केवल चैतन्य महाप्रभु ने बोला पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार, ये चाहते थे महाप्रभु। तो क्या भगवान वो काम नहीं कर सकते थे कि सारी पृथ्वी पे जाते महाप्रभु प्रचार करने, दक्षिण भारत गए तो महाप्रभु निकल जाते थोड़ा और कॉन्टिनेंट में आ गए। पृथु महाराज ने पृथ्वी के 7 भाग बना ही दिए थे उनके पुत्रों ने, तो निकल जाते ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मस्कट दुबई प्रचार करते आ जाते महाप्रभु। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, हाँ या ना? तो क्यों नहीं किया? हाँ, उनका सेनापति आएंगे इसलिए। भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को युद्ध करो, अपने स्वधर्म को समझो, गीता सिखा रहे हैं बिठा के। कहते तुम साइड हटो, हम अभी सुदर्शन चला के मार के आते हैं, फिर बाद में बात करें। कर नहीं सकते थे, ये क्यों किया? भक्तों का यश बढ़ाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए, उद्धार करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, हमको गीता सिखाने के लिए। तो भगवान चैतन्य ने कहा मोरा सेनापति भक्त ताई भेजाए, मेरा एक सेनापति आएगा, मैंने तो अभी तैयारी कर दी है, असला बारूद तैयार कर दिया है, लेकिन वो आएगा उठा उठा कर फेंकेगा, और जहाँ जहाँ वो बम गिरेंगे वहाँ पर धमाका होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवत गीता और हरिनाम ये बम हैं जिन्हें चैतन्य महाप्रभु तैयार करके रख गए हैं, हम भक्तों को केवल उठाना है और फेंकना। हरि बोल। और जहाँ गिरेगा वहाँ पर उसके हृदय के अंदर वैराग्य, सारे चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के हृदय में क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैराग्य ही नहीं होगा, इतनी शक्ति होगी। तोमार आज्ञा एक एक सेवक, तोमार एक एक सेवक, तोमार आज्ञा एक एक सेवक तोमार, अनंत ब्रह्मांड पारे करिते उद्धार। एक की क्या बात करते हो? अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार करने की शक्ति हर सेवक में है। ये नहीं केवल महाराज जी में है, प्रभु जी में है, माता जी में है, सब में है। जो चैतन्य महाप्रभु का है एक एक सेवक जन के अंदर है तो शक्ति। तो इसलिए महाप्रभु इस धराधाम पर आए हैं। भगवान ने यही अवतारे भागवत रूपी धरे, कीर्तन करीबे सर्वशक्ति प्रचार्य। भगवान ने अपनी शक्ति का प्रचार किया, कीर्तन किया। उससे पहले लोग चंडी की पूजा करते थे, शिव जी के कीर्तन होते थे, जगराते होते थे। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि महाप्रभु के आने से पहले बड़े बड़े जगराते होते थे। ऐसा नहीं कि आज जगराते होने लगे। बंगाल में लोग किसकी पूजा करते थे? ज़्यादातर काली की पूजा करते थे, चंडी की पूजा करते थे, लेकिन कोई भी पूजा नहीं करता था किसकी? हाँ, ऐसा होता था, बताया गया है। जो लिखते हैं इसके अंदर, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सारे जगहों पर अलग अलग लोग दुर्गा के पंडाल लगाते थे, शिव जी के बड़े बड़े भजन गाते थे, लेकिन कोई भी भगवान का भजन नहीं गाता था। नेम उनके पर जो नाम थे वो केवल दिखाने मात्र के टाइटल थे। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसारा, कृष्ण नाम भक्ति शून्य सकल संसारा, प्रथम कालिते हैला भविष्य आचारा, धर्म कर्म लोक सबे एकमात्र जाने, मंगल चंडी गीत करे रात्रि जागरणे।
दम्भ हरि विष हरि पूजे कौन जन, पुतली कराए के हो दियो बहुधन। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, सारा संसार कैसा था? कृष्ण राम की भक्ति से शून्य था। प्रथम कली, कली के 3 चरण हैं, ये प्रथम चरण चल रहा है, उसके बाद द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, उसके बाद हो जाएगा कली प्रारंभ। अभी कली प्रारंभ नहीं हुआ है, संध्या चल रही है। 15,000 साल का संध्या है। पहला चरण, द्वितीय चरण 3 चरणों में बटा है, 5,000 बीत गए। तो प्रथम चरण में, प्रथम कलिते चरण में ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा है। भगवान बोले क्या हो रहा है? कलयुग तो धीरे धीरे पहले संध्या जाएगी, फिर 4,27,000 साल बाद जाकर कलयुग अपनी पूरी स्पीड में आना चाहिए था। ये स्पीड अभी कैसे तेज हो गई? प्रथम चरण में धर्म कर्म, लोग सभी एकमात्र जन, धर्म कर्म में लोग एक ही चीज जानते थे, क्या? मंगल चंडी गीते गाए रात्रि जागरण, रात में जागरण करो, मंगल चंडी गीत गाओ, आओ बुलावा आया है तुझे माता ने बुलाया, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, दुर्गा के गुण गाता जा, ये सब चल रहा था। दम्भ करी विष हरि पूजे कौन जन, लोग कोई हरि की पूजा नहीं करते थे, दम्भी लोग हरि को नहीं मानते थे। किसको मानते थे? पुतली, लिखा है पुतली करे, पुतली यानी दुर्गा की अष्टभुजाधारी मूर्ति बनाते थे और नवरात्रे में उनकी बड़ी मूर्ति लगाते। पुतल करिए के हो दियो बहुजन, उन पुतलियों को अत्यधिक धन देकर बनवाते थे। धन नष्ट करे पुत्र कन्यार विभाय, यही मत जगत व्यर्थ काले जाए। सारा का सारा जगत लड़कियों की शादी करवाना, बड़े बड़े अष्ट मूर्ति बनवा रहे, अष्ट धातु की मूर्ति बन रही है जी बहुत बड़ी। पुतली करे के हो दियो बहुधन, सारा धन लगा रहे थे। नाम के ब्राह्मण थे, कोई भट्टाचार्य, कोई चक्रवर्ती, कोई मिश्र, और सब केवल नाम के टाइटल थे, कोई गोस्वामी, लेकिन कोई वासुदेव परायण नहीं था। वासुदेव परायण नहीं थे तो ये देख करके महाप्रभु ने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ते थे तो केवल कर्म कांड के रूप में उन शास्त्रों का चलाते थे। इस तरह का जब रूप भगवान ने देखा, भगवान चैतन्य बोले इन लोगों को समझाना पड़ेगा। ए अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करीबे सर्वशक्ति पराचरी, यही तोमार पाद पद्मा नित्य ध्यान करो, तासावारा प्रभैया अमंगल हरे, बहुतुली नाचिते स्वर्गेरा विघ्न नाश, हेन यश हेन नृत्य हेन तोरदास। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये तुम्हार पाद पद्म नित्य ध्यान करी, जो भी आपके चरणों का ध्यान नित्य करेगा ता सवारा प्रभावैल अमंगल हरे, जितने भी जीवन में अमंगल है वो सब चले जाएंगे केवल ध्यान करने मात्र से भगवान चैतन्य के चरणों का। क्योंकि उसमें कितने अंश हैं? चिन्ह 32। पाद तले खंडे पृथ्वीर अमंगल, दृष्टि मात दर्श दिखे है सुमंगल। खाली दृष्टि पड़ जाए चैतन्य महाप्रभु की वो अमंगल हो जाता है। बहुतुली, सारे लोग अपने तुली यानी हाथ, बहुतुली नाचीते, नाचिए स्वर्गेर विघ्न नाश। अगर नीचे भक्त ऊपर हाथ उठा के नाचते हैं तो कहाँ का विघ्न नाश होता है? स्वर्ग में जितने विघ्न हो रहे होंगे उसका नाश हो जाएगा। बहुतुली नाचीते स्वर्गेर विघ्न नाश, हेन यश हेन नृत्य हेन तोरदास। पृथ्वी का विघ्न नाश होता है, स्वर्ग का भी विघ्न नाश होता है, ये हरि नाम। तो बहुतुली उठाकर हाथों को नित्य करना। ये हाथ क्यों उठाए भगवान ने? भगवान दिखा रहे हैं शरणागति का लक्षण है। जब बैंक में डकैती पड़ती है और पुलिस आ जाती, कहती है गोली मार देंगे, हैंड्स अप, गोली मार देंगे, हैंड्स अप करिए, हैंड्स अप। तो इसका क्या मतलब होता है? आप गोली मत मारिए। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं वो मायापति कृष्ण की जो माया है उसने तुमको खूब धोया है, और धोते धोते अब तुम नहीं धुल रहे हो,
तुम्हें कष्ट बहुत हैं तो एक काम करो, चैतन्य चरण में चले जाओ। चैतन्य चरण में कैसे जाओगे? शरणागति, हे प्रभु अब और माया की गोली मत चलाइए, हम आपकी शरण में आ गए। हैंड्स अप, यही अर्थ है इसका। आप तो 2 मिनट में नीचे कर लेते हो, महाप्रभु पूरा दिन खड़े रहते हैं। महाप्रभु के अनन्य भक्त बनना है तो हाथ तो ऊपर करना से वैसे करके रखिए, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वन मोर, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो महाप्रभु का जो जन्म हुआ वो लोगों के निस्तार हेतु, उद्धार हेतु। महावदन्नाय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौर तिष्वे। हे गौरंग महाप्रभु, आप महावदन्नाय, बड़े अति दयालु अति कृपालु हैं। महाप्रभु जब छोटे बच्चे निमाई के रूप में नीम के पेड़ के नीचे आए, इसलिए उनका नाम है निमाई। निमाई उनका नाम, गौरांग उनका नाम, विशंभर उनका नाम, अनेक अलग नाम उनको दिए गए। संकीर्तन एक पितृ उनका नाम, चैतन्य उनका नाम, श्री कृष्ण चैतन्य उनका नाम, अनेक नाम भगवान के। ऐसे भगवान, छोटा बच्चा जब होता है तो रोता है, थोड़ा सा हिलाओ तो चुप हो जाता है। तो गांव के सभी लोग आते थे और हिलाते थे। जब निमाई रोने लगते थे, ज़्यादा भीड़ होती तो ज़्यादा रोते थे। आदमी कहता भीड़ बहुत है इसलिए, अकेले ले जाओ तब भी रोते थे, चुप ही नहीं होते। कह स्तनपान कराओ तब भी चुप नहीं होते। कह रही कैसे चुप होंगे? तो बोले अद्वैताचार्य कहते थे आप लोग केवल हरि बोल कर दीजिए, ये चुप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या बोल दीजिए? तो महाप्रभु वहाँ ऐसी करे तो या बोल दो हरि बोल, खिलखिला के हंसने लगते थे। खिलखिला के। हरि बोल का अर्थ क्या है? हरि बोल का अर्थ है हा से हरि, हा से हरि, र से राधा, ब से वृंदावन और ला से राधा कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं। तो हर बल हरि बोल, राधा कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये भगवान चैतन्य बुलवाना चाहते हैं, हर व्यक्ति से बुलवाते हैं और रोने लगते हैं। और जब हरि बोल बोल दो तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यही निमाई की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ये मैंने आज चैतन्य भागवत का आपको केवल जन्म प्रकरण सुनाया है, संन्यास प्रकरण तक बहुत विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। तो आगे आप आते रहेंगे कथा में, सुनते रहेंगे तो आपके हृदय में अवश्य कृष्ण प्रेम जागृत। हरे 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 राम हरे